बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुशामदीद। डोनाल्ड ट्रंप ने वो ऐलान कर दिया है जो आज से पहले हमने कभी नहीं देखा और मार्केट का हशर नशर कर दिया उस बंदे ने। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि आज के बाद हम एक एक चीज ईरान से लेंगे। गोल्ड, ऑयल, फूड, गैस, सब कुछ लेने के लिए आ रहे हैं। सब कुछ हमारा होगा, टोटली हमारा है। ईरान का फूड हमारा है, उसका खाना हमारा है, उसकी गैस हमारी है, उसका गोल्ड हमारा है, टोटली सब कुछ हमारा है। किसी को कुछ लेने नहीं देंगे, जो मर्जी हो जाए किसी को कुछ नहीं लेने देंगे। ये सब कुछ सिर्फ हमारा है और इसके लिए अब वो बहुत खतरनाक जंग लड़ने जा रहा है। एटम बम भी मारना पड़ा तो कर देंगे। यानी आप अंदाजा करें कि जब पागलपन की ये हदें क्रॉस हो जाए, पहले दिन से ये मसला था। आप गौर करें, लिंडसे ग्राहम के मरने के बाद अचानक ट्रंप का लहजा बदल गया है, अचानक से बदल गया है। ये सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हुई है क्योंकि अब सिनेरियो सबको पता है कि क्या हुआ है। दूसरी जानिब उसने कहा है कि अबनाए हॉर्मस को अमेरिका टेक ओवर करेगा। जब हम टेक ओवर करेंगे तो टेक ओवर करने के बाद जो असल कहानी सामने आएगी, वो लोग पैसे पे करेंगे, लेकिन वो पैसे ईरान को नहीं पे करेंगे, हमें पैसे पे करेंगे। हम सिक्योरिटी देंगे तो आप हमें पैसे पे करेंगे, जो मर्जी हो जाए। हर सूरत पैसे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हमें पे किए जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता किसी और को हम पैसे लेने दें, ये पैसे सिर्फ हमें पे किए जाएंगे। अब आप बताएं, ये पागलपन की इंतहा नहीं है तो और क्या है। ईरान ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो काम कर रहा है ना कि जी हम फलाना काम करेंगे, ये करेंगे, उसने कहा इसको अंदाजा नहीं है कि ये अपनी कब्र तक इस ख्वाब को ले जाएगा। और उसने कहा कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जाकर खास तौर पर उन्होंने कहा कि लिंडसे ग्राहम की जो कब्र है उसके गार्डियन के तौर पर काम करो। तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सो अब आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है, उसने तो क्लियरली एक तबाही मचा दी है, एक बर्बादी की सूरत हाल पैदा कर दी है। मुकम्मल तौर पर मामलात खराब हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर। ये इतनी बड़ी वॉर होने वाली है, अब इतनी बड़ी वॉर होने वाली है कि जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। यानी ये इतनी बड़ी वॉर होने वाली है, इतनी बड़ी वॉर है कि इस वॉर के बाद अब शायद ही कोई चीज आपको सलामत रहती हुई नजर आएगी। सवाल अब यहाँ पर यह पैदा होता है, वो ममालिक जो ईरान को कह रहे थे कि आपने अबनाए हुर्मस से कोई पैसा चार्ज नहीं करना, कोई चीज चार्ज नहीं करनी, अब वो चुप क्यों है? अब वो क्यों नहीं देख रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो हरकत की है, यानी उसने कहा है कि तमाम कार्गो जो गुजरेंगे उस पर हम 20% चार्ज करेंगे। ईरान ने क्या कहा था, जितने कार्गो जाएंगे हम उसे 2% चार्ज करेंगे। ट्रंप 20% चार्ज करे। अब आपको कौन अच्छा लग रहा है? अब आपको ट्रंप अच्छा लग रहा है या ईरान अच्छा लग रहा है? ये सूरत हाल बताएं, अब आपको अच्छा कौन लग रहा है? जो असल कहानी है। अगर तो आपको आज भी डोनाल्ड ट्रंप अच्छा लग रहा है तो फिर ठीक है, आप पे करें, अवाम उससे तबाही की तरफ जाएगी। सो अब असल में सूरत हाल ये है कि आज ईरान ने जो अजल काम किया है, $1 अरब मालियत का जो तेल है उन्होंने चाइना रवाना कर दिया है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा और चाइना असल में रुक नहीं रहा। तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि ईरान ने कहा है कि हमारी मर्जी के बगैर अबनाए हुर्मस में किसी भी सरगर्मी का इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा ट्रंप को जो शिप यहाँ पर लेकर आ रहे हैं वो सुन लें। अगर ट्रंप ये समझ रहा है ना कि हम ये कर लेंगे, वो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। आप लोग बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं। आप ट्रंप की बातों में आएंगे तो आप तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और इस बर्बादी के बाद जो आपका हश्र होगा आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सो अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला होता क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी अबनाए हुर्मस का कंट्रोल हम हासिल कर रहे हैं और उसके बाद की सूरत हाल जो है वो बड़ी खतरनाक होगी, आप पैसे पे करेंगे। देखिए, चाइना ने रिएक्ट किया है ट्रंप की बात पर। उसने कहा है कि अबनाए हुर्मस में कोई किसी किस्म की ब्लॉकेट नहीं होनी चाहिए, इसको आजाद रखें। ये नहीं हो सकता कि ये सूरत हाल होगी। आपको पता है कि आज अबनाए हुर्मस में ईरान ने भी बंद किया हुआ है, उधर से अमेरिका ने बंद किया हुआ है। ये पिछले 5 हफ्तों में जो ट्रैफिक थी, जो शिप आ रहे थे, वो कम तरीन सतह पर आ गया है। यानी आप अंदाजा कर लें कि सारी सूरत हाल में चीजें टोटल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। सो अमेरिका को ये बात अब अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए
कि अब सूरत हाल किस जानिब जा रही है, मामलात किस जानिब जा रहे हैं। देखिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बना हुआ है वो कुछ और है। ईरान ने जो सबसे बड़ी सूरत हाल है, अब अमेरिका के साथ लड़ाई करनी है। अब इन्होंने, आप ये सोचें, जब आपने कहा है ना आपने गोल्ड लेना है तो आपको फौज उतारनी पड़ेगी। जब आपने कहा है कि आपने गैस लेनी है आपको फिर फौज उतारनी पड़ेगी, तो इसका मतलब है ये रिस्की ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप तैयार रहें, हम तैयार हैं, बहुत बड़ी जंग होने वाली है और ये जंग सबको लपेट में ले लेगी और ये किसी को भी नहीं छोड़ेगी। ये सूरत हाल इस वक्त पैदा होने जा रही है। और देखिए लिटरली इस सारे के सारे मसले पर क्या एक ऐसी चीज है जो हमें नजर आती है और हमें वो तबाही की तरफ ले जा सकती है। हमें इस वक्त सिर्फ एक ही सूरत हाल नजर आती है और वो ये है कि अमेरिका इस सारे के सारे मामले में बड़ी तबाही की तरफ जा रहा है और अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि हमें इस पूरे के पूरे खेल में सिर्फ एक चीज अब नजर आ रही है और वो है तबाही। देखिए ईरान ने तो, अब ये बात इन में रखिएगा, आज बरतानिया को भी नहीं छोड़ना। बरतानिया की हुकूमत ने ईरान की जो पासदाराना इनकलाब है उसको कलअदम करार दिया। यानी जब आप कलअदम करार देते हैं तो आप जाहिर सी बात है हर तरह की उनकी एक्टिविटीज को भी कलअदम करार देते हैं। तो ईरान तो इनको अब छोड़ने नहीं वाला। अब आप ये सोचें कि अब ट्रंप मिसाल के तौर पर कहता है कि जी आप हमें पैसे पे करें, ईरान उधर से शिप जाने नहीं देगा तो आप पैसे कैसे लेंगे? देखिए पहली ब्लॉकेड है ईरान की जानिब से, ईरान वहां से शिप जाने नहीं देगा, तो सेकंड ब्लॉकेड की बाड़ी तो बाद में आएगी ना। तो एक तरफ से आप जा नहीं सकते तो दूसरी तरफ से आप कैसे पैसे लेंगे? अब अमेरिका कह रहा है शिपिंग कंपनीज को कि तुम लोग जाओ यहां से। अब यहां बड़ी अजीब सूरत हाल है कि क्या ये मामला इस तरह हो रहा है कि ईरान भी बंद कर दे, उधर से अमेरिका भी बंद कर दे, फिर क्या होगा? यानी फिर सूरत हाल क्या होगी? ये भी एक अजीब कहानी है जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है और ये कहानी भी किसी भी तरह से किसी जगह फिट बैठती हुई आपको या हमें नजर नहीं आ रही। अब असल मसला यहाँ पर क्या है कि यहाँ अमेरिका ने जो सूरत हाल इस वक्त पैदा की है वो बड़ी तबाहकुन है। देखिए अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि हमें इस सारे के सारे मसले में कहानी जो है वो जहां से शुरू हुई थी वहीं पर आकर खत्म हो रही है। ना हम आगे जा पा रहे हैं, ना हम पीछे जा पा रहे हैं और ना ही हमारा कोई सिनेरियो इस वक्त हो रहा है। अब आप बताएं कि लिटरली इसके बाद की सूरत हाल क्या हो सकती है? क्या अमेरिका यहाँ से निकल सकता है? क्या अमेरिका यहाँ से यानी क्विट कर सकता है? क्या मामला हो सकता है? देखिए सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त बना हुआ है, जो सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है वो अमेरिका के लिए ये बना हुआ है कि अमेरिका इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर कहीं पर भी पांव जमाता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब वो जो ऑपरेशन करना चाहता है वो बड़ा रिस्की ऑपरेशन होता है और उस रिस्की ऑपरेशन के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज बना होता है उसका मामला तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि क्या है। आने वाले वक्त में चीजें और ज्यादा खराब होती हैं। अमेरिका के लिए एक चैलेंज ये है कि यहाँ पर अगर हमने ईरान को रोका तो ईरान की फौज जो अब लड़ाई करेगी, जिस तरह वो अटैक कर रहे हैं, देखिए आज उन्होंने सारे रीजन के अंदर अटैक किया है। अब जब उन्होंने रीजन में अटैक किया है तो फिर उन्होंने बाकी जगहों पर भी, जहां पर वो पहले अटैक नहीं कर रहे थे, कतर दीगर जगहों पर, वहां पर भी अटैक करना है। 7 मुल्कों पर वो अटैक कर चुके हैं। अमेरिका के अड्डों को उड़ाया है, मिसाइल स्टोरेज जहां मिसाइल इन्हें रखे हुए थे उनको उड़ाया है। तो बाकी सूरत हाल अब आप सोच रहे हैं फिर किस लेवल पर जा सकती है। अब अमेरिका को चैलेंज यहां पर ये है कि ना वो आगे जा सकता है ना वो पीछे जा सकता है। अब आप ये सोचे अल्टीमेटली एक सूरत हाल हो जाएगी कि ये सारे उठेंगे और ये अटैक कर देंगे। तो अगर ये सारे उठेंगे और ये अटैक कर देंगे तो फिर सूरत हाल क्या होगी? फिर चैलेंज बहुत ज्यादा भयानक हो सकता है। हमें इस बात को अच्छी तरह समझना है। आने वाले वक्त में मजीद हमें तबाही से बचना है और अगर इस तबाही के अंदर चीजें मुकम्मल तौर पर खराब होती हैं तो फिर आप ये सोचिए उसका जिम्मेदार कौन हो सकता है। अमेरिका को सबसे बड़ी जो इस वक्त सूरत हाल का सामना है, जो चैलेंज का सामना है, वो ये है कि ईरान से वो जंग जीत नहीं पा रहे, अपनाए हॉर्मस वो खोल नहीं पा रहे और इजराइल भी इस जंग को जीत नहीं पा रहा। देखिए अल्टीमेटली आप ये देखेंगे कि जंग बढ़ते बढ़ते चाइना को भी अपनी लपेट में ले लेगी, ये रशिया को भी अपनी लपेट में ले लेगी और ये क्योंकि इन सब ने आहिस्ता आहिस्ता जंग में पार्टिसिपेट करना है। ये नहीं हो सकता कि कोई पार्टिसिपेट ना करे। जब सारे इस जंग में कूद पड़ेंगे तो आप बताएं फिर सूरत हाल क्या हो सकती है, यानी कहां तक मामला जा सकता है।
यही तो एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप अगर ऐसी सूरत हाल का सामना करें या ऐसे मामलात को देखें तो फिर हालात काफ़ी ज़्यादा खराबी की तरफ जाते हैं। बहरहाल अमेरिका के पास अब टाइम बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है अमेरिका के पास। और अगर अमेरिका इस खेल को किसी भी तरह से खेलता है और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है और मिडल में रहते हुए भी ये लड़ाई करे, कभी ये करे वो करे, तो आप बस समझ लें फिर तबाही दरवाजे तक इस वक्त पहुंची हुई है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।